हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। क्या आप में से कोई भी टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर में जो तेजी हुई थी र्यूमर पर और जो 10,000 तक गया था और उसके बाद गिरकर आज 6500 है, कौन कौन लोग फंसे थे? क्योंकि अब सेबी ने कर दिया है ऐसा इंतजाम कि जब भी ऑपरेटर फेक न्यूज फैलाएंगे या फेक न्यूज आएगी, आप फंसेंगे नहीं, आपका नुकसान नहीं होगा। तो क्या है बेहतरीन कदम सेबी का, वो जानने की कोशिश करेंगे। वहां पर अगर ये फेक न्यूज रहेगी तो जैसे ये 9500 तक या 10,000 तक जो ऊपर में गया है, तो ये भाव भी काउंट नहीं होगा। ये एक इनकी सेबी की कैलकुलेशन आई है, उसके आधार पर काउंट होगा। तो वो पूरा मैं लाइव करके दिखाऊंगा। तो बहुत अच्छी न्यूज होने वाली है हर एक ट्रेडर के लिए, क्योंकि हम सब खुद चाहते हैं कि ये जो ऐसी फेक न्यूज है मीडिया के साथ मिलकर इतने जबरदस्त तरीके से फैलाई जाती है कि बेचारा रिटेल भाई जो मार्केट में नया आया है, स्पेशली कोविड के बाद जो लोग आए हैं, बहुत बुरी तरीके से ट्रैप होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उम्मीद करता हूं कि जो डेली मैं लाइव आ रहा हूं उस लाइव में निफ्टी बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन या किसी स्टॉक का प्राइस एक्शन जो सिखा रहा हूं आप उसको जरूर सीखे होंगे। लाइव पर क्लिक करके देख लीजिएगा। और आप भी प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं और जैसे हमारे स्टूडेंट सीखकर 12,500 हो या 35,000 हो, ऐसे अनगिनत प्रूफ हम टेलीग्राम में एज अ प्रूफ के तौर पे शेयर करते हैं, जो आप देख सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड में कमाल हो गया, उन्होंने पैसा कमाया। तो ऐसे अनगिनत प्रूफ हैं जहां पर आप भी इनकी तरह पैसा कमा सकते हो। तो एक्चुअली स्मार्ट मनी क्या करती है, आप सही पोजीशन बनाते हो तो भी आपको इस तरीके से डराती है कि आप पोजीशन से एग्जिट हो जाते हो। तो क्या है उनका सीक्रेट, जानने वाले हैं 25 मई की क्लास में। प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई, कैश फ्यूचर ऑप्शन, सब कुछ होने वाला है। तो एक बेहतरीन मास्टर क्लास 9708094321 पे कॉल कीजिए। लेडीज के लिए डिस्काउंट है, आर्मी पर्सन के लिए डिस्काउंट है, हैंडीकैप के लिए डिस्काउंट है, जहां पर हम रिवीजन सेशन देते हैं, बिल्कुल स्कूल के बच्चों की तरह हम सिखाते हैं, होमवर्क देते हैं, स्टडी मटेरियल देते हैं, ट्रेडिंग जनरल देते हैं, रिवीजन क्लास देते हैं, जिससे सच में आप पैसा कमा पाए। क्योंकि बहुत सारे फ्री एलिमेंट अवेलेबल हैं जहां पर आप देख भी रहे हो, बहुत जगह से सीखते हो, बट कमा क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि एक्चुअली हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं है, और ये हैंड होल्डिंग सपोर्ट ही आपकी जिंदगी को बदल सकता है। तो लिमिटेड सीट अवेलेबल है, कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए, क्योंकि सीखेंगे तो कमाएंगे और हमारे काम का प्रूफ तो भैया सामने है। तो ऐसा ही प्राइस एक्शन सीखेंगे तो बेहतर कमाएंगे। जिनको ना पता हो उनको बता दूं कि ये मार्च के महीने में टाटा इन्वेस्टमेंट में हुआ था, जहां पर फरवरी लास्ट में न्यूज आई थी सेमीकंडक्टर प्लांट की, और अगले ही दिन अपर सर्किट लगना शुरू हुआ। लेकिन इस न्यूज से टाटा इन्वेस्टमेंट का कोई रिलेशन नहीं था। मैंने भी वीडियो बनाई थी, मुझे बड़ी गालियां पड़ी, अरे आपको तो कुछ पता ही नहीं, आपको कुछ नहीं आता है। वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद लोग फंस गए। लेकिन इसके बाद सेबी ने इनसे जवाब भी मांगा और इन्होंने कहा कि हमारा कोई रिलेशन नहीं है। और उसके बाद देखिए क्या हुआ, चार्ट गिरा। लेकिन अगर आप गूगल करेंगे ना, तो गूगल में आप पाओगे बहुत सारे आर्टिकल ऐसे थे जो टाटा इन्वेस्टमेंट के बारे में बातें कर रहे थे, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, ठीक है, जो रिटेल ट्रेडर को आकर्षित कर रहा था इन्वेस्टमेंट कराने के लिए। और मैं हमेशा कहता हूं रिटेल भाई यहीं पर ऑपरेटर मीडिया के द्वारा ट्रैप होते हैं। तो प्लीज अब उसी की तैयारी किसने की? सेबी ने की। तो आपने लाइव प्रूफ देखा, मीडिया स्नैपशॉट कैसे फंसा रही है, राइट? तो मीडिया को फॉलो करिएगा तो फंसिएगा। अब सोचिए, टाटा जैसे बड़े स्टॉक में किसी भी लेवल पर मैनिपुलेशन हो सकता है, तो बाकी स्टॉक की क्या औकात है, राइट? तब तो दिन रात गला कटैया चालू होगी। और इन सब चीजों पर नजर रखे सेबी लेकर आई नए रूल और रेगुलेशन को। तो क्या है रूल, कैसे होगा, क्या प्राइस इफेक्ट आएगा, सर्कुलर के थ्रू, कैलकुलेशन के थ्रू हम देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो ये सर्कुलर है, ये जो टाटा इन्वेस्टमेंट क्लियरिफाई कर दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये मैं वो दिखा रहा हूं कि टाटा भी बेचारा खुद बोल रहा है मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद अब सेबी का ये सर्कुलर है जो मैंने कहा, अब इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आप सेबी के सर्कुलर को भी पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को रोक के आप प्लीज जरूर पढ़िएगा। बट ये 5 पेज का है तो आप परेशान हो जाइएगा। तो इसकी समरी क्या आई है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। समरी ये है, तो सेबी के सर्कुलर में क्या कहा गया है उसको समझिएगा। कि मान लीजिए किसी भी स्टॉक में एबनॉर्मल मूव आई, जैसा कि आपने टाटा इन्वेस्टमेंट में देखा, पागलपन थी, ठीक है। तो वहां पर कंपनी को उस र्यूमर को वेरीफाई करना होगा कि भैया तुम बताओ सही है या गलत, और ये करना होगा 24 घंटे के अंदर। तो ये जो 24 घंटा हुआ, ये हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट डेडलाइन सेबी की तरफ से कि वो सच है या झूठ है। यहां पर टॉप 100 कंपनी यानी मार्केट कैप के अनुसार जो सबसे बड़ी कंपनी है, वहां से टॉप 100 1 से लेकर 100 तक, वो 1 जून से, आज हम
22 मई को वीडियो बना रहे हैं, तो 1 जून से एप्लीकेबल हो जाएगा। और 250 स्टॉक और वो 100 के नीचे वाले 250 वो दिसंबर 1 से ऐड हो जाएंगे। तो धीरे धीरे ये नंबर बढ़ता जाएगा, क्योंकि नया चीज है तो इंप्लीमेंट होने में दिक्कत आता है, क्योंकि कैलकुलेशन दिखाऊंगा तो आप भी थोड़े से चक्रघिन्नी बन जाओगे। तो 24 घंटे का टाइम कि भैया सही है या गलत है, इस प्राइस को क्लियर कीजिए। यह है सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात। अब अगर कंपनी जस्टिफाई कर देती कि नहीं ये जो मूवमेंट हुआ है सही है, तो जो तेजी हुई है उस तेजी के प्राइस को लिया जाएगा। लेकिन अगर कंपनी कहती है कि ये फेक न्यूज है, तो जैसा कि टाटा इन्वेस्टमेंट में देखा कि 9500 या 10,000 का हाई बना, वो हाई को नहीं माना जाएगा। बोला नहीं, हम उस हाई को सेबी बोलेगा हम नहीं मानते। तो वही दिया है कि कंपनी फेल टू डू, तो एडजस्टेड प्राइस ऑफ दैट स्टॉक फॉर द ट्रांजेक्शन विल बी डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ वीवैप। तो अब इस वीवैप से पूरा कहानी बनेगा। कैसे बनेगा उसको बताते हैं। यानी सबसे पॉइंट तो पहला आपके सामने क्लियर हो गया कि सडनली जैसे आपने देखा तेजी तेजी करते 95 हो गया, तो वैसा भाव काउंट नहीं करेगा, क्योंकि टाटा इन्वेस्टमेंट ने क्या बोला कि भैया ये र्यूमर है, हम नहीं जानते क्यों हुई तेजी, ये पुरानी है, पुराने स्टॉक में इंप्लीमेंट नहीं होगा। 1 जून से जो कहानी बनेगी उसके बाद जो होगा उस पे इंप्लीमेंट होगा। ये पॉइंट क्लियर रखिएगा। अब मैंने एक वीवैप का कैलकुलेशन लिया है आपको समझाने के लिए ये होगा कैसे। वहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है 1060 1164 26 से 27 जुलाई वाला, जहां पे आपने क्या देखा 100 पॉइंट की सडन तेजी हुई। ये था नॉर्मल मूवमेंट कि भैया किस तरीके से स्टॉक चल रहा है, ठीक है। ये एक दिन की कहानी हुई। तो यानी ये जो 100 रुपए की सडन तेजी हुई, ये हुआ कि भैया इस दिन कहानी पकड़ी गई, डेट ऑफ मटेरियल प्राइस मूवमेंट, यानी इस दिन कुछ गड़बड़ झाला हुआ। चूंकि 24 घंटे का समय दिया गया है, तो 28 जुलाई को डेट ऑफ र्यूमर कंफर्मेशन आएगा कि आप कंफर्म करो सही है या गलत है, जिसके आधार पर हो रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट डे से तो भैया आफ्टर र्यूमर कंफर्मेशन नॉर्मल ट्रेडिंग हो गया। ये पहला पॉइंट है, ध्यान से देखते जाइएगा, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन सारी बातें वापस से आएंगी। अब यहां पर क्या कर रहे हैं ये लोग, 1178.90 इसको माइनस कर दिया 1060.76 से। ये क्यों किया, क्योंकि 1178.90 इस दिन मार्केट अगले दिन खुला था, ठीक है, खुला था। और 1060 क्यों लिया, क्योंकि जिस दिन र्यूमर बना, जिस दिन तेजी हुई, उससे पहले 1060 का भाव था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। ये नॉर्मल था, ये नॉर्मल था, तो जो जो नॉर्मल थे उस नॉर्मल को माइनस किया है। सीधी सी बात आप ऐसे समझ सकते हैं कैलकुलेशन के आधार पर, ठीक है। तो इसको माइनस कर दिया, ठीक है। अब ये माइनस क्यों कर रहा है कि भैया ये सारा र्यूमर है, क्योंकि नॉर्मल प्राइस रहता तब तो कैलकुलेशन में जाने की बात ही नहीं आती, वो नॉर्मल चलता रहता। लेकिन जब अगर कंपनी कह रही है कि ये फेक न्यूज है, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, कंपनी का कोई वास्ता नहीं है, तो फिर कैसे कैलकुलेशन चल रही है वो बता रहा हूं कि 1178.90 ये माइनस कर दिया 118.14 हो गया। अब ये 1173.16 में 118.14 जो माइनस किया, ये कहां से आया, ये जो एडजस्टेड डेली वेब प्राइस दिखता है 1045 मार्केट के अकॉर्डिंग, वो तो यहां पर वेरिएट कर गया था ना, जिसको सेबी ने होल्ड कर दिया था 1060 पे। लेकिन सब कुछ होते होते मार्केट 1173 वाले दिन आया था, तो यहां पर जो 1173 था और 118.14 था, इसको माइनस किया तो 1055 आया। तब सेबी के अनुसार ये जो एडजस्टेड डेली वेब आया वो 1055.02 का आया, और उसके बाद वो नॉर्मल चलता गया। ये है पहला पॉइंट, ध्यान से समझिएगा। तो उस तरीके से एडजस्टेड डेली वेब 1055 हमारा इंपॉर्टेंट हुआ। यहां पर नंबर ऑफ शेयर हैं, इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद सेबी क्या करती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। नाउ वीवैप इज कैलकुलेटेड। अब वीवैप का कैलकुलेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एंड वॉल्यूम ऑन वैप, जो यहां पर हमने वैप किया था, ध्यान से, ठीक है, एंड एडजस्टेड वैप, ठीक है, जिसमें T1 से T10 डेज तक की काउंटिंग होती है, जिसका भी हमने कैलकुलेशन यहां पर किया है।
कि ये डेली वैप है। अब ये डेली वैप कहाँ से आया, अगेन आप इसको पीछे जाकर देखेंगे तो ये जो कहानी है उसका हमने ये लिया है, आप वीडियो को रुक के देख सकते हैं। वॉल्यूम हमने वहाँ पर बताया था, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते गए तो ये टोटल आया और फिर वहाँ पर ये वी वैप निकल के आया। वैसे ही एडजस्टेड डेली वैप की कहानी थी, वॉल्यूम की कहानी थी, प्राइस वॉल्यूम की कहानी थी, तो वी वैप आया। तो यहाँ पे वी वैप 1175, यहाँ पे 1069 के करीब का है, ठीक है। तो ये वी वैप की यहाँ पर कैलकुलेशन इस तरीके से मैंने डाली है। फिर से बोलता हूँ, डेली वैप, वॉल्यूम इसका मल्टीप्लाई, एडजस्टेड डेली वैप और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई, ये सारी सीट यहाँ पर डेली वैप और एडजस्टेड डेली वैप, और ये नंबर ऑफ शेयर की कहानी है जिसको हमने यहां पर सीट में डाला है। अगर आप नए हो तो इसको रोक कर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने भी बहुत मेहनत की है कंटेंट पे, और लाइक करना तो बनता है और वीडियो शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा। तो अब यहां पर वी वैप से आपके पास कैलकुलेशन क्या आया, 1069 का, क्योंकि एडजस्टेड डेली वैप को यूज किया गया है। तो यानी अगर र्यूमर कंफर्म नहीं हुई, यानी कंपनी ने कंफर्म नहीं किया कि ये न्यूज़ सही है, तो इतनी मेहनत के बाद ये कैलकुलेशन निकल के आएगी, और जो वो ऊपर में कुछ भी भाव गया है उससे कोई लेना देना नहीं है, 1069 के रेट पर सारा कार्यक्रम होगा। तो ये इस तरीके से सेबी ने आपके लिए किया है, जिससे कि कोई भी फर्जीवाड़ा ना हो, लोग ऊपर की भाव में फंसे ना, क्योंकि ऊपर ले जाता है, फिर लोग ऊपर में बाय करते हैं, फिर लोअर सर्किट लगना शुरू होता है, जो कि आपको यहाँ पर हमने दिखाया। तो अब समझो कि यहीं पर अगर कहानी रुक जाए तो इस बीच में कोई भी फंसा है तो वो फंसेगा ही नहीं, सही है ना, फंसेगा ही नहीं। और यहीं पर तो सारा पंप और डंप हुआ है, और जब यही कहानी नहीं बनेगी तो ये वाली कहानी भी नहीं बनेगी। तो ये है सेबी की कोशिश। तो आई होप आपको कैलकुलेशन बात समझ में आई होगी। उसके बाद भी कोई सवाल है तो कमेंट में पूछिए, और कैसा लगा सेबी का ये कोशिश और वो भी कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को प्लीज सारी जगह शेयर कीजिए। बहुत मेहनत से कैलकुलेशन निकाली है। थैंक यू सो मच।